नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं TTN न्यूज 24। हमारे चैनल के नेशनल ब्यूरो हेड एवं लीगल एडवाइजर अधिवक्ता राजेश कुमार जी ने विशेष न्यूज कवर किए हैं। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जहां संभावित मुख्यमंत्री माने जा रहे एक बड़े राजनीतिक चेहरे के पीए की अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। जी हां, चुनाव खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में हिंसा और खून खराबा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बंगाल में कानून व्यवस्था संभाल कौन रहा है? जब राज्य में चुनावी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार, अर्धसैनिक बलों और चुनाव आयोग की निगरानी में है, तो फिर इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई? क्या अपराधियों के अंदर कानून का कोई डर नहीं बचा? क्या बंगाल लगातार राजनीतिक हिंसा की आग में जल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल देश का दूसरा मणिपुर बनने की तरफ बढ़ रहा है? राजनीतिक गलियारों में इस हत्या के बाद हड़कंप मचा हुआ है। विपक्ष लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर सवाल उठा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास फिलहाल बंगाल की सुरक्षा व्यवस्था और केंद्रीय बलों की बड़ी जिम्मेदारी है। फिर भी अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये सिर्फ चिंता का विषय नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन इस हत्या ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला एक बड़े राजनीतिक चेहरे के करीबी और संभावित मुख्यमंत्री के पीए की हत्या से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि अपराधियों ने बेहद नजदीक से गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव का माहौल है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में चुनावी हिंसा अब गंभीर राष्ट्रीय चिंता बनती जा रही है। क्या पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है? चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा क्यों जारी है? क्या केंद्रीय सुरक्षा बल अपराध रोकने में नाकाम रहे? क्या बंगाल राजनीतिक हिंसा का नया केंद्र बनता जा रहा है? क्या यह देश के लिए नया मणिपुर मॉडल बन सकता है? अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए TTN 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाद बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है। देखिए, ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का DGP का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। 10 सीनियर पुलिस ऑफिसर लोग आया। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संसद जी से लेकर सबने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल MP पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वारकार का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा। पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। DGP देख रहा है। एक हमारी IPS हमारी लीडर भारती गिउस जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और BNS के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करें। 15 साल का महाजंगल राज का
एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा।